हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कि अगर आप पोर्न देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। फिर आप बोलेंगे कि मैंने पहले वीडियोस में ऐसा बताया कि भाई देखो, पोर्न देखने से या गंदी पिक्चरें देखने से, अश्लील पिक्चरें देखने से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है, तो भाई थंबनेल में क्यों लिख दिया कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं। इसके पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने हमेशा मनी म्यूल्स फैक्ट्री के बारे में बात की है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो साइबर अपराध के लिए अलग अलग तरीकों से बैंक अकाउंट्स का जुगाड़ करते हैं। कभी वो गरीबों से पैसे लेकर के, उनको पैसे दे करके उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनसे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं साइबर अपराध के लिए। कई बार ऐसा होता है वो बैंक मैनेजर्स को घूस दे करके उनको पैसा खिला देते हैं और वहां से फर्जी अकाउंट खुलवा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मरा व्यक्ति है, उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है। तो अलग अलग पैतरे होते हैं बैंक अकाउंट को हासिल करने के लिए, साइबर अपराध में इस्तेमाल करने के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है, इसको मैं दोनों चीजों को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं। देखिए, समझिए, अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। वीडियो शुरू करो इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक अवेयरनेस की इस तरह की वीडियोस टाइम टाइम पर पहुंचती रहे। तो यहाँ पर कहानी है, मान लीजिए किसी राकेश की। राकेश को एक कॉल आता है। राकेश ने रात में कोई गंदी पिक्चर देखी थी और आज अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल आता है फला फला पुलिस स्टेशन से कि मैं लखनऊ के फला पुलिस स्टेशन से फला पुलिस अधिकारी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसको बताया जाता है कि देखो, ऐसा है कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है गूगल के माध्यम से कि तुम्हारे वेब ब्राउजर के थ्रू ऐसे हमने एक्टिविटी देखी है कि तुम गंदी पिक्चरें देखते हो, मूवीज देखते हो, भाई गलत काम करते हो। तो हड़काते हुए सामने वाला बंदा आपको फोन करता है, बताता है कि मैं पुलिस वाला हूं। पीछे से पुलिस या सायरन बज रहे होते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि वाकई वो कोई पुलिस वाला है। अब ये डायरेक्ट कॉल भी हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल भी हो सकती है। व्हाट्सएप कॉल क्यों करते हैं? ताकि उसमें डीपी दिख जाए उनकी कि यार वो पुलिस वाले की ही डीपी है, इसलिए करते हैं। डायरेक्ट कॉल भी हो सकती है, ट्रू कॉलर में उन्होंने अपना नाम इस तरीके से अपडेट किया होता है कि देखने में आपको लगे कि एसआई बलविंदर सिंह ही आपको कॉल कर रहे हैं। तो राकेश को कॉल आया। राकेश की उम्र है 22 साल। 18, 19, 20, 22 साल के लड़के ज्यादा जानकारी रखते नहीं है। उनको कॉल आया, वो डर गए। उन्होंने कहा यार अब क्या होगा, देखी तो थी। अब ये बाई चांस था कि उसने रात में देखी थी और सुबह कॉल आ गया। वो अक्सर देखता था, रोज देखता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चूंकि रात में ही देखी थी और सुबह ही कॉल आ गया, तो उसको लगा कि भाई साहब, लगता है कि सच में इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई है। अब पुलिस वाला सामने से कहता है कि भाई देखो, इस तरीके की तुम्हारी रिपोर्ट आई है और अब आपकी रिपोर्ट जो है आगे बड़े अधिकारी को भेजने वाले हैं और अब तो तेरा करियर खराब हो जाएगा। आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो कि सॉरी सर, अब नहीं करूंगा, दिस एंड दैट, मुझे नहीं पता था। वो आपको धमकी देता है, तुझे पता नहीं क्या, कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा क्या? अच्छा, आप भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखते, आप कॉल पे ही हो। तो राकेश को कॉल पे रख करके राकेश से कहा जाता है कि भाई देखो, अगर तुमको बचना है, अगर तुम चाहते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करियर खराब हो। क्या उम्र है तेरी? राकेश बताता है 22 साल। तो राकेश से कहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर तुझे अपना करियर बचाना है तो अभी के अभी तू 50,000 रुपए का इंतजाम कर। अब राकेश तो स्टूडेंट है, उसके पास तो पैसे हैं नहीं। वो पूरी कोशिश करता है, सब जगह से जुगाड़ करता है और कहता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए मेरे खाते में है साहब, ये लेना है तो ले लीजिए। वो कहता है अरे 3,000 रुपए तूने पागल समझ रखा है, चोर समझ रखा है, अरे उठा इसको। अच्छा, वो बातें भी ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी और पुलिस वाले से बात कर रहे हो। ओ इसको उठा, चल अभी गाड़ी निकाल। सायरन की आवाज तेज हो जाती है, आपको और लग जाता है। तो राकेश डरा हुआ है। राकेश को लगता है यार कि अब क्या करूं मैं। अच्छा, वो जो फर्जी पुलिस वाला बना हुआ बंदा है, वो ये तक कहता है कि किसी से ले सकता है उधार? तो बोले ठीक है, मैं बात करता हूं। ऐसे बात नहीं करना, कॉन्फ्रेंस में बात कर, मतलब तू डायल कर, मुझे मर्ज कर, मुझे सुनाई देना चाहिए कि तूने क्या बात की है। ऐसा भी कुछ केसेस में हुआ है। तो राकेश जो है वो अपने किसी दोस्त को कॉल करता है। दोस्त कहता है कि ठीक है चल 2,000 भेज रहा हूं, क्योंकि राकेश के दोस्त को तो नहीं पता ना कि सामने कोई और तीसरा बंदा भी सुन रहा है। तो वो आपको पैनिक में रखते हैं, आपको कॉल पर रखते हैं ताकि आप इधर उधर इस बारे में किसी से चर्चा ना करो। और चर्चा वैसे भी आप नहीं करोगे क्योंकि आप तो गिल्ट में हो कि मैंने तो भैया गंदी पिक्चर देखी थी, अब ये मैं किसको बता नहीं सकता। ऐसे में जब राकेश के पास पैसे नहीं है, राकेश ने शुरुआत में 3,000 रुपए बताए हुए अकाउंट में दे दिए। उस कथित पुलिस वाले, उस फर्जी पुलिस वाले को 3,000 रुपए दे दिए। लेकिन 3,000 से तो पेट भरता नहीं है। अब वो जो पुलिस वाला, फर्जी पुलिस वाला है, वो राकेश को ये कहता है कि चल एक काम कर, मैं तेरा केस जो है रफा दफा कर दूंगा, तू मेरे को एक बैंक अकाउंट खुलवा कर दे अपने नाम पर।
तो आप समझना इस बात को, बहुत ही गंभीर बात है। जब मैं आपसे कह रहा था ना कि गंदी पिक्चर देखने से जेल क्यों हो जाएगी, तो वो यहां से कहानी शुरू हो रही है। तो राकेश को उसने ये कन्विंस किया कि ऐसा कर, तू बैंक जा, बैंक अकाउंट खोल और उसकी डिटेल्स ला करके मुझको दे। तो राकेश भाई साहब बैंक पहुंच गए। बैंक पहुंचने के बाद राकेश ने एक बैंक अकाउंट खुलवाया उनके बताए हुए बैंक में। उसको पहले से ही नंबर दे दिया गया था कि ये नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को ही वहां पर फीड कराना, जो भी ओटीपी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझसे ले लेना। ऐसे में वो साइबर अपराधी, वो फर्जी पुलिस वाला उस बंदे के संपर्क में है। उस बंदे ने, चूंकि ये बात ऐसी है नहीं कि सबसे कह सके, वो किसी से नहीं कह रहा है, उसी के साथ संपर्क में है, उसको वो असली पुलिस वाला समझ रहा है और उसके कहने पे बैंक अकाउंट खुलवाया और खुलवा करके सारी डिटेल्स वहां पर दे दी। डेबिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड के भी आगे पीछे की जो फोटोज हैं वो निकाल करके दे दिए और ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस भी निकाल करके उस साइबर अपराधी को दे दिए। ऐसा करते करते उसने डरा डरा करके 3 बैंक अकाउंट राकेश के खुलवा लिए, 3 अलग अलग बैंकों में। तो राकेश भाई साहब एक दिन सर्च करते करते मेरे वीडियो तक पहुंचे। उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उनको समझ में आया यार ये तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग भी हुआ है, मेरे तो बैंक अकाउंट भी दे दिए मैंने। अच्छा, उसको कैसे पता चला बैंक अकाउंट के बारे में? क्योंकि बैंक अकाउंट हो गए फ्रीज, क्योंकि 6 महीने का अंतराल हो चुका था बैंक अकाउंट दिए हुए। उन बैंक अकाउंट्स में वो साइबर अपराधी यानी कि वो नकली पुलिस वाला जो है, वो किसी और को जब कॉल करके शिकार बनाता है तो वो पैसे उस बैंक अकाउंट में मंगाता है जो कि राकेश के नाम पर खुले हुए थे। अब राकेश के नाम पर हो गई है एफआईआर, क्योंकि जिन अदर विक्टिम्स के पैसे उन अकाउंट्स में आए हैं वो लेयर 1 में आए हैं। लेयर 1 में राकेश के अकाउंट में आए हैं और राकेश को उसकी जानकारी थी नहीं। राकेश को आज 3 महीने बाद जानकारी मिल रही है, क्योंकि बैंक से नोटिस जो हैं वो राकेश के पास आ रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड पर पता जो है वो राकेश का दिया हुआ है। तो राकेश जेल जाने की नौबत पर है। 3 बैंक अकाउंट में काफी पैसा जो है वो साइबर पुलिस के द्वारा फ्रीज किया गया है। विक्टिम्स की कंप्लेंट पर आज राकेश के 3 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं साइबर सेल के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों की साइबर सेल के द्वारा। हर अकाउंट में अलग अलग प्रदेशों से कई सारी कंप्लेंट्स हैं, यानी कि कई विक्टिम्स का पैसा, यानी कि साइबर अपराधी क्या करते हैं, पहला अकाउंट उठाया, कुछ लोगों को ठगा, जिन लोगों को ठगा उन्होंने कंप्लेंट कर दी, पैसे वो पहले निकाल चुका होता है साइबर अपराधी, कहीं और ट्रांसफर कर चुका होता है। लेकिन फंसने वाला कौन है? फंसने वाला है राकेश। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझो कि ये पूरा का पूरा स्कैम है और इसमें बच्चा ही नहीं बुजुर्ग भी फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात सामने आ जाती है। बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी देख लिया, वो भी डरे हुए हैं कि यार, क्योंकि वो डराते हैं, सामने से सायरन बजाते हैं, वो कहते हैं कि तेरे घर से घसीटते हुए देख अभी आ रहे हैं। अच्छा, उसमें वो नाम भी लेते हैं, प्रॉपर नाम क्यों लेते हैं, ट्रू कॉलर में सब कुछ दिखता है आजकल। इसके अलावा कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि विक्टिम्स को उनके पिताजी का नाम भी बता दिया गया, भाई मेरे पास अगर तुम्हारा पैन कार्ड होगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स चोरी होती हैं, आपको पता ही है, चाहे बैंक्स हों, चाहे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, हर जगह से डेटा चोरी होता है। उस डेटा में आपका, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं। ऐसे में जब वो आपको कॉल कर रहा है और आपको बता रहा है तू राकेश बोल रहा है ना, तेरी हमने सारी डिटेल निकाल ली, तेरे पापा का नाम फला फला है, तू यहाँ रहता है, तो आप डर ही जाओगे। और 20-22 साल का लड़का जिसकी सारी दुनिया आजकल रील देखने में निकल रही है, वो अवेयर तो होना चाहता नहीं है। तो वहां पर आपको अवेयर होना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो समझो, अश्लील पिक्चरें देखने की वजह से आप जेल नहीं जाओगे। हाँ, उसमें एक पॉलिसी है कि अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई अश्लील सामग्री रखते हैं, देखते हैं या उसको प्रचारित करते हैं, शूट करते हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ा मुकदमा बनता है आपके ऊपर और बहुत लंबी जेल भी होती है। लेकिन जो नॉर्मल अश्लील पिक्चरें देखते हैं उसके ऊपर ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसका हवाला देकर के ही आपको डराने का प्रयास करते हैं। और अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि भैया वो बंदा पकड़ा जाएगा जिसने आपको कॉल किया था, राकेश को कॉल किया था, भाई उसने जिस सिम का इस्तेमाल किया था वो सिम भी ऐसे ही किसी और के डॉक्यूमेंट्स पे निकलवाई थी। कहां से गिरफ्तार करोगे? ना तो सिम उसके नाम पर है ना, ना बैंक अकाउंट उसके नाम पर है, तो पुलिस उस तक पहुंचेगी कैसे? लोकेशन तो भैया ऐसा है कि ये खेतों से, खलिहानों से, पहाड़ों से, ऐसी जगह पर बैठ करके ये लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाते हैं। पिछले वर्ष आरबीआई ने भी अखबारों में तमाम विज्ञापन छापे थे और सीधे सीधे कहा था, मनी म्यूल मत बनना वरना तुम पर कार्रवाई होगी। सरकमस्टेंसेस कुछ भी हो, प्रथम दृष्टया तुम ही दोषी हो। आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है। आप पलट चाहे तो उनको 4 गाली खुद भी दे सकते हो, और वरना कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका नंबर तो ब्लॉक कर सकते हो। तो अवेयर होंगे
तभी आप बच पाएंगे, चाहे पैसों के नुकसान से हो, क्योंकि बंदा पैसा भी दे रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है, प्लस जिस तरह से इस केस में हुआ, उसके बैंक अकाउंट ले लिए, उसमें लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो गई, और अब गिरफ्तारी की तलवार जो है पूरी पूरी राकेश के ऊपर लटकी हुई है। और राकेश को कुछ मामलों में पुलिस ने पूछताछ के लिए भी ऑलरेडी बुला रखा है और कह रखा है कि शहर से बाहर मत जाना, कभी भी तुमको अरेस्ट कर सकते हैं, कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि राकेश ने अपनी सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था, बट यू नेवर नो, क्योंकि जब एक्चुअल अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों को पकड़ करके दिखा दिया जाता है कि भाई साहब देखो हमने अपराधी को पकड़ लिया है, क्योंकि टेक्निकली तो अकाउंट में उसी का था, टेक्निकली तो उसी के खाते में पैसे आए थे, तो अरेस्ट करना तो बनता है, भले ही वो बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अखबार में भाई साहब फोटो तो छप जाती है। तो रहें सतर्क, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दीजिए ताकि वो भी रहे सतर्क। और ऐसा नहीं है कि इस पर बात ना करके कुछ हो जाएगा, नहीं बात करते हैं, नहीं अवेयर करते हैं, उसी का नतीजा है कि ये चीजें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। तो रुकेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आगे बढ़ा देना, लोगों को अवेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।